आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस यहाँ हमारे सब नागरिकों के लिए, ये देश के सभी लोगों के लिए ये गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन को हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, सबके लिए एक नया रूल्स रेगुलेशन मिला, एक नया संविधान मिला। यह संविधान 26 नवंबर 1946 में तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लागू होने के साथ ही साथ भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्याय का अधिकार मिल गया। सबसे बड़ी बात, ये संविधान, हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आज वर्तमान समय में इसमें 448 धाराएं हैं, 12 भाग है, 25 अनुसूचियां। इस संविधान को बनाने में हमारे देश के न्यायविदों ने काफी प्रयास किया। लगभग 60 देशों के उन्होंने यात्राएं की और विश्व के विभिन्न देशों के संविधान को, इसमें संविधान की मुख्य बातों को इसमें लागू किया, इसमें लिखने की कोशिश किया गया। और जैसे मैं कुछ बता देना चाहता हूं, इसमें आज हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता का अधिकार हमारे अमेरिकन संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जो वर्तमान समय में रसिया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ समवर्ती सूची का कंकर्न लिस्ट जिसे कहते हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जैसे हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India and sovereign, secular, socially republic, democratic। तो इस संविधान का जो पहला लाइन है, संविधान का प्रस्तावना का जो पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसको तैयार करने में हमारे देश के सबसे बड़े योग्य, और कहें कि देश रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अभूतपूर्व योगदान रहा है। और इन्होंने, इनके अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमीशन के अध्यक्ष थे, इस संविधान को तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस संविधान को लिखने में उनका बी.एन. राव साहब, रायजादा साहब, अभी जो हमारा संविधान है मूल रूप से वो हैंड रिटन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है। और उसको लिखने में हमारे रायजादा साहब का, क्योंकि उनकी कैलिग्राफी, उनका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, इसलिए उनको लिखने के लिए ये कहा गया था, ये उनको मौका दिया गया था। सबसे बड़ी बात, इसमें बी.एन. राव साहब खुद एक IAS ऑफिसर थे। उन्होंने इसको लिखने के और तैयार करने में हेल्प किया, और बाबा साहब ने उसको एक आखिरी रूप देने का प्रयास किया। इसलिए हम बाबा साहब को भी इस दिन के लिए हम याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी
नए संविधान को जब बनाया और उसमें फ्रांस की नीतियों को लागू किया, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सब हमारे भ्रातृत्व का अधिकार, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे फ्रांस के संविधान से लिया गया है, बोरो किया गया है। कुछ उनको जो कमेंटेटर थे, जो उनके कमेंट करने वाले, उन्होंने कहा कि इसमें तो नकल किया गया है, संविधान के विभिन्न देशों से नकल बोरो किया गया है, और ये भी कह दिया गया है कि तो प्राय जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय पाने का अधिकार जो रखा गया है, फ्रेटर्निटी का भी अधिकार जो रखा गया है, वो फ्रांस के संविधान से लिखा गया है। लगता है कि बाबा साहब फ्रांस के संविधान से काफी प्रभावित है। बाबा साहब ने कहा कि यह सही बात है, अगर सबको आजादी मिले तो इसमें बुराई क्या है? अगर सभी एक समान रहे संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, तो इसमें बुराई क्या है? अगर सबको न्याय मिले तो इसमें बुराई क्या है? और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि अगर समाज में भ्रातृत्व की भावना, फ्रेटर्निटी की भावना रहे, सभी मिलजुल के रहे, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है, संविधान की मेन पॉइंट उसमें लिखा गया। हमारे साथ सब दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2024 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अधिकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये प्रियम्बल था हिंदी में। अब हम लोग इसी को इंग्लिश में भी एक बार दोहराएंगे। We, the people of India, having solemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression,
belief, faith of worship, equality of status, and the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 20th day of November, do hereby adopt, enact, and give to ourselves that I Constitution. तो ये शपथ था